Good morning, everyone. Good morning, Ji. Good morning. Morning, Good everyone. morning. Good morning, everyone. Good morning. Very good morning. चलो आओ. Good morning, Good morning, Vivian. Good everybody. morning, everyone. करिए. Good morning. जल्दी जल्दी आके सब लोग लॉग इन करो ताकि फिर स्टार्ट करें आज का दिन हम फिर से. तो सबने अपनी आज की कुछ राइटिंग की अपनी डायरी में लिखे अपने जो पावर पॉइंट से हमारे पहले वाले चैप्टर के. जी. ओके. ये ग्रेटिट्यूड चार्ट, फीलिंग चार्ट, ऑसम. यही चाहिए बस. दिन में से जितनी बार मोबाइल पे नजर पड़े, वाओ ग्रेट, यू आर सो फास्ट. For kitchen, for my bedroom. गुड गुड. तो आज नोटिस भी किया कि अबव द लाइन कितना रहे, बिलो द लाइन कितना गए. अपनी परसेंटेज डिसाइड करनी है हमने हर रोज बैठ के. तो इसकी ये फायदा है इसको चार्ट को निकालने का कि जब भी नजर के पड़ेगी तो सबसे पहले देखना है कि हाँ अभी इस टाइम हम कौन सी फीलिंग के ऊपर बने हुए हैं, कि हैप्पी जोन में है या फिर कुछ इरिटेशन या एंगर के अंदर है. जरूर जरूर. ये सबसे ज्यादा इसका फायदा है. पावर पॉइंट्स लिखे सबने अपनी अपनी डायरीज में. यस यस. ओके. तो आज जैसे देखो दीप्ति ने डाला था, इसने अपने पावर पॉइंट्स लिखे और उसकी फोटो क्लिक करके डाल दी. तो ये होती है पक्की ईमानदारी. यहाँ लिखा भी है और पूरे संसार को बता भी दो कि हाँ हमने लिखा है भाई, विश्वास करो. तो आप सब लोग भी ऐसा ही कीजिए. सब लोग अपनी अपनी लिख के डायरी में और फिर उसकी फोटो खींच करके डाल सकते हैं. अच्छा लगेगा कि हाँ सबकी प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से. और कुछ लिखने का समझ में आया कि हम क्या लिखें अपनी डायरी में, या नहीं समझ में आ रहा, कुछ कंफ्यूजन है? स्टार्ट तो किया है अभी. थैंक यू करने का. ये अपना जो भी दिख रहा है अभी बॉडी में सब एक एक चीज को लेके ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया है. इवन इसमें क्योंकि अभी हम ये सारे चैप्टर से ना लव के ऊपर पढ़ रहे हैं कि भाई प्रेम क्या है, तो उसकी जो फीलिंग आती है हमें, उसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं कि हाँ प्रेम को लेकर हमारी क्या फीलिंग है, हमें क्या समझ में आता है, या फिर हम उसको किस तरह से देखते हैं कि अपनी फैमिली में हम किससे कैसा प्यार करते हैं, बच्चों के साथ या और जो हमारे घर में बड़े रहते हैं उनके साथ. कुछ भी फीलिंग अगर आ रही है तो उसको हम लिख सकते हैं डायरी में. पावर पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं कि भाई आज जैसे हमारे सेकंड चैप्टर के हो जाएंगे पावर पॉइंट्स, तो आज या फिर समझो कि कल हम वो वाले लिखेंगे. लेकिन जैसे हमारे कल कोई पूरे नहीं हुए थे तो हम पहले वाले चैप्टर के लिखेंगे. मतलब हर रोज लिखना जरूर है. लिखने से एक पकड़ बनेगी, जो हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में बस जाएगा. और किस किसने लिखा है अपने, तो हम सब दिखा सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में भी अपना यस लिख सकते हैं. Yes, जैसे मैं पूछती हूँ मैंने लिखा है. यस रितु. रितु जी, आपने लिखे अपने? यस यस बिल्कुल. आपकी आवाज इको कर रही है अभी. आवाज क्या कर रही है? इको कर रही है. 2 इंस्ट्रूमेंट एक साथ चले हुए हैं शायद आपके. हाँ. अच्छा. नहीं हम अलग अलग हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं. नहीं ऐसे बोलो कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर बैठ रहे हैं. ऐसे मत बोलो कि अलग अलग हो रहे हैं, भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा. तो और सब अपने एक अपने मैंने रूम में ग्रुप जाओ. में भी डाला था कि भाई सबको अपने टेक अवेज डालने कि भाई जो हम चैप्टर्स अपने पढ़ते जा रहे हैं उसमें से हमने क्या पकड़ा. जैसे आज 3-4 लोगों की शेयरिंग आई, बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे बहुत हुए अच्छे उन्होंने. पॉइंट. यस. हाँ. तो हमें भी यही करना है क्योंकि लिखने से, अब सपोज जब हम लिखना शुरू जब हम करते हैं ना तो हमको रिवर्स मोड पर जाना पड़ता है कि अच्छा लिखना है तो चलो ध्यान करते हैं कि भाई हमने क्या सुना था. रिवर्स मोड पर जाएंगे तो रिकैलकुलेट होती है हर चीज, तो लिखने का ये फायदा होगा. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना भी ज्यादा हम लोग ग्रुप में शेयरिंग कर रहे हैं उतना ही ज्यादा मजा आएगा इसको करने में आगे आगे. तो चलो आज तो पहला दिन था, कोई बात नहीं, लेकिन सबको एक वो हिंट मिल गया ना. जैसे दीप्ति ने डाला लिखकर, अपनी फोटोज भी इसमें डाली हैं पॉइंट्स की लिख के, या फिर दूसरे सब लोगों ने जो अपने टेक अवेज डाले हैं, सबको एक हिंट मिल गया कि हाँ हम यहाँ से लिखने की शुरुआत कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अभी तो ना ये पावर बुक इतना लिखने के लिए नहीं बोलती है. जब हम मैजिक बुक में एंटर करेंगे ना उसमें तो बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह फीलिंग आएगी कि भाई हाँ बहुत लिखने का काम है. उसमें तो जितना मर्जी लिखते रहेंगे हम बैठ के. तो इसलिए अब से लिखना शुरू करेंगे ताकि जब मैजिक बुक में पहुंचे तब तक हमारी परफेक्शन आ जाए बिल्कुल लिखने के अंदर के हाँ कैसे क्या लिखना है. और किसी को कुछ भी कंफ्यूजन आता है
तो अभी भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, या फिर सेशन के लास्ट में भी पूछ सकते हैं कि भाई हाँ हमें कैसे क्या लिखना है। तो आई विल हेल्प यू। मैं बार बार पूछती हूँ कि भाई किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ शेयरिंग है, कुछ अच्छा फील हो रहा है इवन कि भाई हाँ हमें ये पढ़कर सुनकर अच्छा लग रहा है। ओके, हेलो। हाँ दीदी, दीदी मुझे पीडीएफ भी नहीं है मेरे पास और ग्रुप में भी ऐड नहीं हूँ मैं। आपका नाम? तो मैं सोनिया बोल रही हूँ। सोनिया, मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया था कल। मैं तो नहीं हूँ उसमें। अच्छा, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना फिर मैं दोबारा, क्योंकि मैंने तो ट्राई किया था। चलो कोई बात नहीं, आई विल सी इनटू दिस अगेन। एक बार आप मुझे ना मैसेज करना, मतलब हाय हेलो कुछ भी लिख कर देना अभी, ठीक है। फिर मैं उसमें ऐड कर दूंगी आपको ग्रुप में। और अभी आपके पास हाँ, पीडीएफ नहीं है अभी पढ़ने के लिए? नहीं, और फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं, पॉइंट्स क्या नहीं लिखूं। अरे तो आप मुझे, मैंने बताया था, मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ऐसे कैसे एक मिनट। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। भाई मेरा ठीक है, मैंने वैसे मैसेज किया था तो आप कह रहे थे कि मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी, हाँ हाँ मैं, लेकिन शायद मौका नहीं लगा होगा। नहीं नहीं मौका नहीं, वो पता नहीं, मैंने करने की कोशिश की थी, पता नहीं क्यों हो जाती है। भाई मैं भी गलतियां करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो तो जाती मेरे को बस यही था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पॉइंट्स क्या लिखूं। तो मेरे पास पीडीएफ भी नहीं था, तो मैं बिना पढ़े तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करती, है। इसलिए इसलिए। मिला आपको? हाँ जी। अभी मिला आपको? देखो पीडीएफ मिला आपको, एक बार चेक करिए जरा। अच्छा, देखती हूँ। हाँ जी, आ गया। चलिए, आज आप खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ना, अच्छे से दोनों चैप्टर्स के पावर पॉइंट लिखना। कल के लिए आपके पास बहुत सारा काम है, दोनों चैप्टर्स पढ़ना खूब आराम से, मजा आएगा लिखने में। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, और बताइए, और सबकी चल रही है राइटिंग की अपनी प्रैक्टिस? सब लोग भाई, सब लोग अपने पावर पॉइंट्स लिखेंगे और कल से सब लोग और ज्यादा, मतलब कि इसे जील के साथ अपनी शेयरिंग डालेंगे। मैं चाहती हूँ सब लोगों के शेयरिंग आए, सब लोग लिखने का काम अपना शुरू कर दें उसके अंदर, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग अपनी आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें अपने पावर पॉइंट्स भी कंप्लीट करने हैं। ये इसमें राज, ये हम कहाँ से, जीवन अपनी, और आप यहाँ से पढ़ना है हमें आज, हाँ दीदी, हाँ यहीं पे दीदी, यहीं पे है ना? हमने यहीं ये पे। न्यू थॉट ऑर्थर के पास हमने शायद कल हाँ, पढ़ा। जीवन अपनी ओर से। हम्म, चलिए, लेट्स बिगिन द न्यू ओके फीलिंग। यस, ओके बिल्कुल। दीदी, चल। सब लोग अपनी कमर सीधी करके बैठ जाओ, एक एक शब्द अंदर हमारे भेजे में जब तक ना घुस जाए ना, आंखें गड़ा के कान लगा के सबको चैप्टर सुनना भी है और सबको पढ़ना भी है ध्यान से, क्योंकि जब तक हम लोग खुद अपनी आंखों से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो सब लोगों को साथ साथ में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दीदी, चरण स्पर्श। गॉड ब्लेस यू। जीवन अपनी ओर से आपके लिए कुछ नहीं करता है। यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपनी जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, उसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं, जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं। लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है, जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
चलिए, अब ये क्या कहते हैं कि भाई यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, कि भाई ये जो हमारी लाइफ है ना, इसकी ये जो मूवी चल रही है, इसके सारे किरदार भी हमने लिखे हैं और इसके सारे डायलॉग के, हाँ मूवी स्टार्ट कहाँ से होनी है, फिर इंटरवल कहाँ होगा और इसकी एंडिंग कहाँ पर होगी। तो आप ही इसके लेखक हो, आप ही इसके डायरेक्टर हो, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब भी आपने खुद चुने हुए हैं कि आपको किस तरह के इंसान पसंद है। सपोज किसी को पसंद है कि हाँ मुझे बहुत प्यार करने वाला परिवार मिले या मेरे दोस्त बहुत सारे हों, तो उसके आसपास वैसा ही माहौल बन जाता है। या किसी को काम में तरक्की करना पसंद है, तो उससे हमेशा जो उसके सहपाठी, जो काम करने वाले होंगे, जो कलीग्स होंगे, जो सीनियर जूनियर होंगे, वो सब हमेशा ऐसे मिलेंगे जो कि लाइफ में हमेशा तरक्की देने वाले होते हैं, या फिर जिनका थिंकिंग लेवल ऐसा है कि हाँ लाइफ में किस तरह से ऊपर चढ़ा जाए। तो जैसे जैसे हमने सोचा हुआ है, हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी ही चल रही है, क्योंकि जीवन के हर पहलू का आह्वान हमने खुद किया हुआ है। हम ही अपनी लाइफ के रचयिता हैं, हमने ही इसकी पूरी कहानी लिखी है। सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पड़ता है कि हमारी भावनाएं कैसी हैं। अगर हमारी भावनाएं जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव हैं, तो हम हमेशा लाइफ में ऊपर ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। सपोज अभी लाइफ में हम बहुत अच्छी जगह बैठे हैं कि भाई खूब तरक्की कर ली, अपना खूब पैसा भी कमा लिया, घर बहुत अच्छा हमने बना लिया, हमारा ऑफिस बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जीवन में कुछ कमी है, कि जैसे रिलेशंस होने चाहिए थे या जितना प्रेम जीवन में होना चाहिए था उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण क्या है कि हमने ही कभी ना कभी किसी को देखकर मन में इस तरह के विचार लाए होंगे। सपोज कि भाई अभी हमारी शादी नहीं हुई है और होगी 2-3 साल के बाद, तो हम किसी ऐसे कपल से मिले, किसी ऐसे जोड़े से मिले कि जो कि आपस में लड़ते हैं, और उनको देख के हमने माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ शादी का मतलब तो हमेशा लड़ाई झगड़ा है। तो हमने क्या किया, हमने उस विचार को ताकत दे दी, हमने उस जो अनचाही जो फीलिंग थी हमने उसको और ज्यादा पावर दे दी। पावर देने से क्या हुआ, वो फीलिंग हमारी लाइफ में उस मोमेंट को इनवाइट कर गई उस समय। तो ये फर्क होता है कि भाई हमने अब जो हमारी लाइफ में है वो पहले का सोचा हुआ है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हाँ लाइफ में सब चीजें बहुत अच्छी हैं, घर परिवार सब चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो फाइनेंस है, जो करियर है, वहां पर थोड़ा सा ब्रेक डाउन चल रहा है। तो हो सकता है कि हमने ही कभी बड़े संत महात्मा बोल दिया हो कि भाई हमें तो लाइफ में ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं, जितना मिल जाएगा बस उसी में गुजारा कर लेंगे। हम तो कई लोगों की जैसे आदत होती है कि भाई हम तो दाल रोटी में भी गुजारा कर लेंगे। दाल रोटी में गुजारा करने की बात की है तो फिर वही इतना ही पैसा कमाई में आएगा जिससे कि हमारा सिर्फ ओके ओके काम चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने दाल रोटी विश में मांगी थी, हमने मतलब कि अपनी इच्छाओं में मांगी थी और फिर खाने को हमें कढ़ाई पनीर मिल जाए। दाल रोटी पूछी है, दाल रोटी की फीलिंग आई है, उससे प्रेम दिखाया तो वही आएगी। लेकिन अब पता चल रहा है धीरे धीरे, तो जब भी सोचना हो, अगर दाल रोटी से बिल्कुल बेइंतहा प्यार है तो ठीक है उसी के बारे में सोचेंगे। लेकिन चाहिए कि नहीं यार कढ़ाई पनीर की ऑप्शन ज्यादा अच्छी है ना, उसके साथ दाल मखनी भी हो बढ़िया तड़केदार एकदम बढ़िया, लच्छा परांठा भी हो, साथ में खूब अच्छा सैलेड भी आए, रायता भी हो, तो जो सोचोगे वही मिलेगा। अभी इसकी जो और ज्यादा डीप में जाने का चांस हमें मैजिक बुक के अंदर मिलेगा, कि ये जो अभी मैं इस टाइम बात कर रही हूँ इसकी डिटेलिंग मैजिक बुक में इतने सुंदर तरीके से की गई है ना, कि हाँ कि कैसे ये यूनिवर्स हमारी हर इच्छा को सोचते सोचते और पूरा कर देता है। तो अभी इन्होंने सिर्फ हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का बताया है कि अभी लाइफ में बैठकर देखते हैं कि कहाँ हमने बहुत अच्छी कमाई की हुई है और कहाँ हम जहाँ चाहते थे वहां मतलब कहाँ हमारी लाइफ में कुछ कमी आई हुई है। कि भाई रिश्ते अच्छे हैं तो पैसों में कमी है, और रिश्तों में कमी है तो पैसा अच्छा है। सारा और सारा सिर्फ फ्रीक्वेंसी का खेल है, हमारी एनर्जी, हमारी तरंगे, हमारी फीलिंग्स जो हैं सब उनका ही किया धरा है। कि भाई हाँ हमने जैसी कोई विचार लाया और उसको कितनी फीलिंग से हमने सोचा। कि भाई जैसे होता है ना कि भाई सामने कढ़ाई पनीर आया और देखते ही इतना मन खुश हो गया कि वाह क्या शानदार रंग है, ऊपर से जो धनिया के हरे हरे पत्ते बिखरे हुए हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल मतलब कि हरियाली सी उठकर आ गई और मुंह में पानी आ रहा है। अगर ये फीलिंग आई है तो फिर कढ़ाई पनीर ही सामने आएगा खाने के लिए जब भी कभी याद करेंगे। तो अगर लाइफ में कमी है तो सिर्फ हमारे भावनाओं की वजह से है, क्योंकि ये यूनिवर्स ये कहता है
कि तुम जो सोचोगे मैं सिर्फ वही दूंगा, तुम्हारी सोच के अलावा मैं कुछ भी तुम्हें देने में सक्षम नहीं हूँ। आगे बढ़े। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है, ताकि आप वैसा ही जीवन जी सकें जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए हैं। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दिया है कि बेटा कभी कंफ्यूज मत हो ना, कि भाई अगर लाइफ में कुछ हो गया है, कभी किसी रिश्तेदार को, कभी भाई बंधु को, कभी दोस्त को, कभी सीनियर या जूनियर को दोष दे दिया, या ऊपर वाले को ही, मतलब और कोई बस नहीं चलता, तो सीधा क्या सीधा सारा दोष हम क्या करते हैं, परमात्मा के ऊपर मर देते हैं कि ये सब तेरा किया धरा है, मैंने तो काम ठीक किया था, तूने ही इसका जो है ना रिजल्ट अच्छे से नहीं दिया। लेकिन हम कभी गहराई में जाकर सोचते ही नहीं कि नहीं, ये तो हमारी ही सोच का नतीजा है, कि हमने बहुत अच्छे से जो है ना बैठ के 2 घंटे तक इतनी अच्छे से उसको खीर को हमने काढ़ा था कि उसका रंग भी बड़ा अच्छा आ रहा है, उसका जो अरोमा है खीर का वो बड़ा अच्छा आ रहा है, चावल बड़े अच्छे से घुल गए हैं बिल्कुल दूध के अंदर, और जो फिर चीनी डाली है, फिर उसके ऊपर जो केसर डाला है, लेकिन करा क्या, लास्ट में थोड़ा सा उसमें नींबू का छींटा हमने डाल दिया और हो गई सारी हमारी खीर खराब। तो ये जो छींटा डाला है, अब गैस भी अपना काम कर रही थी, दूध, चावल, चीनी, केसर, सबने अपना अपना काम करा कि भी सब चीजों ने मिलकर एक अच्छी खीर खाने के लिए तैयार की थी। लेकिन उसमें नींबू का छींटा कहाँ से आया, वो आपके ही हाथ से गिरा है, कोई और नहीं आया था डालने। तो वो जो इतनी मेहनत की थी बैठकर हमने इसको खीर को पकाने में कि भाई बड़े मजे से खाएंगे बैठ के, और वो नींबू का छींटा क्या है, हमारी गिलानी, हमारी नफरत, हमारा गुस्सा, कि भाई सारा काम बहुत अच्छे से किया लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि हमने वहां पर गुस्सा कर दिया, या फिर किसी से हमारे मन में घृणा आ गई थी, और वो सारी जो खीर है वो नींबू का छींटा गिरने से फट के खराब हो गई। ना वो खुद के खाने लायक है, ना किसी और को खिलाने के लायक है। तो अगर खीर बनाई है तो उसको प्यार से संजो के रखो, ढक के रखो, ताकि उसमें उल्टा सीधा छींटा ना गिरे, उसमें मच्छर ना गिरे, और जब खाने का टाइम आए तो उसको मजे से टेस्ट लेकर खा पाए। आगे बढ़ते हैं। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपकी अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा ना कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। तो किसी को भी नहीं चाहिए होता है कि भाई नेगेटिव फीलिंग, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि भाई नेगेटिव फीलिंग क्या करती हैं, हमें हमेशा वो नीचे की तरफ लेकर जाती हैं, डाउनवर्ड जाती हैं। जबकि जो पॉजिटिव फीलिंग है, खुशी में रहने की फीलिंग है, अच्छे एहसास की जो फीलिंग है, वो हमेशा अपवर्ड लेकर जाती है। कि भाई जीवन में जब तरक्की होती है तो फिर हम हमेशा एक खुशी के मूड में रहते हैं, हमेशा एक खुशनुमा माहौल हर तरफ हमारे हमें महसूस होता है। अब किसी को बीमारी नहीं चाहिए, किसी को रिश्तों में बीमारी नहीं चाहिए कि भाई हाँ कहीं पर खटास पड़ जाए, ऐसा किसी को नहीं चाहिए होता। लेकिन क्योंकि चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी फीलिंग अगर मन में आ गई तो वहां पर वो सारा काम खराब हो जाता है। तो अगर मधुर संबंध पसंद है, जीवन में रिश्तों को अच्छा बनाने की चाह है, तो सिर्फ उन्हीं रिश्तों की तरफ हमेशा अपनी नजर तान के रखें जहां पर कि हर चीज बहुत मधुर है, मीठे संबंध है।
लेकिन होता क्या है कि रिश्ते जो हैं वो हमारे 10, 20, 15 तो अच्छे हैं, लेकिन एक कहीं कोई थोड़ी सी खराबी है कि भाई एक जगह है वहां पर जो है वो बिल्कुल परफेक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं अपनी सारी एनर्जी उस एक खराब पॉइंट पर लगा देते हैं। जबकि अगर हमने वो अपनी एनर्जी सारी प्लस पॉइंट में लगाई होती तो जो 1% हमारा खराब है ना वो भी सुधर कर उसी के साथ शामिल हो गया होता। तो एनर्जी तो हमारी उतनी ही काम कर रही है कि भाई अब हम उसको सारा अच्छी चीजों में भी लगा सकते हैं और बुरी चीजों में भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो बुरी चीज है वहां पर सारी अपनी एनर्जी लगा दी, क्योंकि जो अच्छे हैं वो उनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो इनकी तरफ क्या देखना, ये तो चल ही अच्छा रहा है, चलो इसकी तरफ क्या देखना, ये तो सारा ठीक ही है। तो जबकि जो चीजें हमें बहुत अच्छी मिली हुई हैं हम उनको संजो के रखना शुरू कर दें, उनके ऊपर अपना प्रेम उड़ेलना शुरू कर दें, तो जहां कहीं कुछ एक कॉर्नर में थोड़ी सी कमी है, कोई नेगेटिव फीलिंग है या वहां पर दुख का एहसास है, जब वो देखेगी ना कि हाँ यार इस तरफ तो ना कॉर्नर यही बड़ा अच्छा है, चलो यहीं पर ही चलते हैं ना। किसको अच्छा लगता है बिल्कुल अकेला के रहना, वो भी कभी ना कभी आकर उसी अच्छी चीज में, उस अच्छे रिश्ते में, उस अच्छी कमाई में या फिर उस प्रेम वाले एहसास में वो भी वहां पर आकर मिल जाएगा। तो जो सारी एनर्जी है वो पॉजिटिव साइड में देंगे तो जो नेगेटिव का छोटा सा कॉर्नर है हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारी अच्छी फीलिंग्स की वजह से वो भी पॉजिटिव कॉर्नर में आके मिक्स हो गया है। और अब लाइफ में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, चाहे वो पैसों में ले सकते हैं, चाहे वो रिश्तों में ले सकते हैं, चाहे वो हमारा करियर है, घर परिवार कुछ भी, चाहे कोई नए रिश्ते जुड़ने वाले होते हैं, हर तरफ अच्छी फीलिंग डालने से हर काम हमेशा उसके परिणाम सुखदाई ही मिलते हैं। जबकि एक कहीं कोई दुख है वहां पर जितना ज्यादा हमने ध्यान दिया, जितनी एनर्जी दी, जितनी फीलिंग्स डाली, उसके जो नतीजे होते हैं वो हमेशा ऐसे मिलते हैं जिनको हम कभी भी लाइफ में चाहते ही नहीं कि हमारे पास आए। आगे बढ़े। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा। और आपकी मनचाही अच्छी चीजें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वह सब आपको चाहती है। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं देनी होंगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज आपके अपने आप सामने आ जाएगी। हाँ, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सपोज एक बगीचा है और उसमें एक बहुत ही प्यारा फूल खिला हुआ है। वो फूल इतना सुंदर है कि उसकी जो सुगंध है वो बहुत प्यारी है, मीठी है। और जो बाकी के फूल हैं वो थोड़े से खिले नहीं, कि भाई ढंग से कुछ उनको धूप नहीं मिली या फिर पानी की कमी रह गई, बाकी फूल थोड़े से मुरझाए हैं। और पूरे बगीचे में सिर्फ एक फूल है जो कि अच्छा खिला हुआ है, उसकी रंग रौनक बड़ी अच्छी है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो अब आसपास जितने भंवरे मंडरा रहे हैं, जितनी मधुमक्खियां घूम रही हैं, जितने भी ये कीट पतंगे होते हैं, उनको तो अच्छी खुशबू, अच्छा फूल एक चाहिए। जैसे मधुमक्खी है, उसको एक अच्छा फूल चाहिए जिसके ऊपर वो बैठ सके, उसका मीठा रस ले सके ताकि वो शहद बना सके उससे। तो अब हो क्या रहा है, पूरे बगीचे में एक फूल है जो खिला हुआ है, तो सब आते जाते जो लोग हैं बगीचे में जो घूमने आए हैं, उनकी सबकी नजर भी उसी के ऊपर पड़ रही है। वो पास आकर उसको देखेंगे भी कि हाँ देखें तो सही कौन सा फूल खिला है, किसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। यही सेम जो चीज है ये हमारी लाइफ के साथ भी है। हम अपने आप को देखें कि हम वो खिले हुए फूल बनना चाहते हैं कि बाकी के जो अधखिले या मुरझाए हुए फूल हैं। अगर हम खिले हुए फूल हैं, हमारी महक बहुत अच्छी है, हमारी गुड फीलिंग्स हैं, वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, हमेशा हम स्माइलिंग मोड पर हैं, हम अच्छी वाइब्स दे रहे हैं सबको, तो क्या होगा, आसपास के लोग बड़े अच्छे से मिलेंगे हमसे। लोग जो दूर दूर बैठे हैं सब, मतलब क्योंकि हमारी तरंगे वैसी निकल रही है ना, हम वैसी फ्रिक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं अपनी बॉडी से। सब लोग हमें फोन करके हाल चाल भी पूछ रहे हैं, गपशप भी मार रहे हैं, पास पड़ोसी हैं वो भी देखकर बड़े खुश होते हैं, रिश्तेदार, घर वाले, सभी लोग तो खुश हैं। क्यों? क्योंकि आपकी महक अच्छी है। महक अच्छी मतलब कि भाई आपकी जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं
आप इतने प्रेम में हो कि आपके अंदर से हमेशा एक फ्रेग्रेंस रिलीज होती है, और आपको ये खुद भी महसूस होता है कि हाँ, हम जब भी मतलब कि भाई, एक पता नहीं मैंने कहाँ से सुना था कि भाई रोते हुए इंसान के पास तो ना कोई भी नहीं आता दूर से ही, कि भाई सपोज एक कोई रो रहा है, कि भाई हमें पता है कि इंसान है, उसकी बड़ी दुखी रहने की आदत है, हमेशा रोता पीटता रहेगा, तो हम कभी जाएंगे कि चल छोड़ ना यार, इसकी तो ना आदत ही है, जब देखो रोने पीटने के गाने सुनाती रहती है, किसी ना किसी की बुराइयां करने बैठ जाएगी, छोड़ हम नहीं जाकर मिलते। लेकिन उसके उलट मैं बैठी हूँ, मैं बड़े अच्छे से गाने सुन रही हूँ, एकदम आराम से तैयार होकर बैठी हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं अपने में बड़ी खुश हूँ। तो क्या होगा, सब लोग आकर मिलेंगे, चल यार बड़े बैठते हैं, इसके साथ बड़ी मजेदार बातें करती है, अच्छे अच्छे गपशप मारेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, इसके पास बैठेंगे तो कुछ अच्छा बैठ में खिलाएगी भी, बड़ी आओ भगत भी करेगी। तो ये फर्क होता है। तो अपनी लाइफ में हमें ही देखना है कि हम अपने जीवन में से कितनी खुशबू फैला पा रहे हैं, कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी अच्छी तरंगों को महसूस कर पा रहे हैं। और ये सब क्या है, ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स हैं, कि हम पॉजिटिव फीलिंग में रहते हैं तो हम हमेशा प्रेम की तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे खुशबू फैलती रहती है फूल की, खिले हुए फूल की, ऐसे ही जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारी जो तरंगे हैं वो ऐसी होती हैं कि हर इंसान को आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। तो आज से हमने क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर यही ध्यान देना है कि अपनी तरंगों को देखें कि क्या हम प्रेम के एहसास में हैं, क्या हमारी जो बोली है उसमें इतनी मिठास है कि हम किसी को भी बोले तो उसको मंत्र मुग्ध कर दें, क्या हमारे वर्ड्स में इतनी पावर है, या फिर हमारे जो शब्द निकल रहे हैं वो इतने हार्श हैं कि एक बार कोई आएगा और उसके बाद दोबारा पलट कर ही नहीं आएगा कि चल मिलना ही नहीं, बोलना ही नहीं, पड़ा रहने दो, जब देखो तब गुस्सा ही तना रहता है। देखते हैं किस किस फीलिंग में रहते हैं हम सब लोग। अब इसके बाद इसकी एक पिक्चर और देखते हैं। कल वैसे मैंने इसका ले लिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। आज किस किस ने इसको सर्च करके देखा, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा जो भी सर्च किया था पता नहीं कहाँ से माइंड में मेरे ये चीज आ गई थी कि आंधी तूफान सब सर्च कर डाले मैंने तो इसके चक्कर में। दोबारा आज इसको देखते हैं। ये जो पिक्चर है ये हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को शो करती हैं, कि नेगेटिव फीलिंग है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब भी कोई चीज घूमती है तो वो नीचे की तरफ, गड्ढे की तरफ चली जाती है। और इसके उलट क्या होता है, ये एक और पिक्चर आती है, ये क्लॉकवाइज घूमती है। अगर हमारी लाइफ में हमारे जीवन की तरंगे क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो हम हमेशा प्रेम का ये सुनहरी गोला, ये सूरज की तरह हम चमकते रहेंगे अपनी जिंदगी में। और जब इस तरह से हमारी चमक बरकरार रहेगी तो लाइफ की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम मिस कर जाएं। हम इतनी प्यारी, इतनी पावरफुल मैग्नेट बन जाएंगे ना कि जो विचार हमारे मन में आएगा प्रेम के तहत, वो चीज हमारे पास अपने आप खींची चली आएगी। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उसके लिए जो सोर्सेज होते हैं, जो हमारे पास चांसेस होते हैं कि भाई हाँ क्या कैसे कैसे, वो सब अपने आप आएगी हमारे दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना है, इसके बाद सारा काम जो है ये यूनिवर्स अपने आप कर देगा। हमें मेहनत सिर्फ अपनी फीलिंग्स के ऊपर करनी है। पढ़ते हैं इसको। आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती हैं, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि यही मनचाही चीजें पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। हाँ, अगर इस ब्लैक होल से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ देना शुरू करना है। देना क्या है? अपनी अच्छी फीलिंग। ये नहीं है कि भाई 1000-2000 का नोट आया और किसी को पकड़ा दिया, लेकिन नफरत से कि ले पकड़, अब तो खुश रहे, अब तो शांत रहे, अब तो दिमाग मत खाना। नहीं, अच्छी फीलिंग्स में आके सिर्फ अगर प्रेम भी दिया है तो वो भी लाखों करोड़ों के बराबर है। और अगर गुस्से में आकर किसी को चाहे अपनी पूरी संपत्ति दे दो, वो भी बिल्कुल कोयले के बराबर है। ना वो आपकी किसी काम की थी, ना वो जिसको दे रहे हो उसके किसी काम की रहेंगी। और प्रेम का दिया हुआ एक छोटा सा सिक्का भी इतना फलता है कि भाई एक ब्लेसिंग की तरह। हाँ, अगर मतलब कि मेरे सामने कोई आया है और
उसने मुझसे कुछ मांगा है, तो मेरे हाथ में जितना भी है, चाहे वो एक छोटा सा सिक्का ही क्यों ना हो, अगर मैंने वो उसको ब्लेस करके दिया ना कि हाँ ये तू ले और हमेशा खुश रह, कि भाई आज कम से कम पेट भर के खाना खा लेना, तो किसी को नहीं पता कि वो उस टाइम जो उसको ब्लेसिंग या मैंने अपनी गुड विशेस दी हैं वो उसको लाइफ में कहाँ जाकर काम करेंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्रेम की फीलिंग इतनी ज्यादा है, और ये सब चीजें मैंने लाइफ में, क्योंकि मैं जब से ये सब प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक एक चीज, अब आप सबको क्या लगता है ये सिर्फ मैं ऐसे बैठ के और बुक पढ़ के आराम से बोल पाऊंगी? इसकी इतनी डिटेलिंग कैसे कर पाऊंगी? पढ़ के कोई इस तरह से डिटेलिंग, ये मैं सारा इतना तब बोल पाती हूँ क्योंकि इसकी एक एक चीज को मैंने फील किया है लाइफ में, जब भी इसको प्रैक्टिस की है कि हाँ प्रेम का मतलब क्या है, या फिर देने का मतलब क्या है, या फिर हर समय एक फीलिंग में रहने का मतलब क्या है, और इसके नतीजे क्या हैं। क्योंकि हमारे इंसानों की आदत क्या होती है हमारे, कि जब तक हमें नतीजे सामने नहीं दिखे ना, हम किसी भी चीज को फुल प्रूफ मानते ही नहीं है। तो अब ये जो मैं सब यहाँ पर बैठी हूँ ना और ये बोलती हूँ, तो आप समझ लो कि ये फुल प्रूफ है सब चीजें, कि हाँ मैंने आजमा कर देखी है, मैंने हर चीज का रिजल्ट देखा है, कि भाई गुस्सा भी करके देख लिया और प्रेम भी बरसा कर देख लिया। गुस्से में आकर पैसे जब देती थी कभी, वैसे तो चलो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि ऐसा बहुत कम होता था मेरे साथ, लेकिन अब फीलिंग्स और ज्यादा कई गुना बढ़ गई है, मतलब कम से कम 1000 गुना बढ़ गई है, कि भाई जितना भी किसी को देना है वो इतनी अच्छी फीलिंग्स के साथ दो ना, कि भाई हाँ तेरे ये बहुत फले फूले, खूब अच्छे से तेरे को काम आए। तो ये एक फर्क होता है कि जब अच्छी फीलिंग में हो तो हर चीज जो है ना ऐसे ब्लेसिंग की तरह लगती है, चाहे आपके पास कहीं से आ रहा है, चाहे आपके थ्रू किसी के पास जा रहा है। तो क्योंकि बाकी तो सब सिर्फ एक, समझो कि भाई ऑब्जेक्ट हो गए ना, सारा काम तो एनर्जी का हो रहा है, यहाँ पर फीलिंग्स का ही हो रहा है, चाहे वो सामान देना हो, चाहे प्रेम देना हो, चाहे पैसा देना हो, या फिर अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को संजो के रखना हो, सारा खेल सिर्फ फीलिंग्स का है। अब ये देखिए यहाँ पर वही फिर से कि भाई गोल्डन लाइट हो गई है और मतलब क्लॉकवाइज घूमती जा रही है, और ये क्या कहती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप प्रेम की भावनाओं में रहना शुरू कर दो। आप प्रेम में रहोगे ना, और उस प्रेम की फीलिंग में रह के जो भी विचार आया, सपोज अभी मैं इस टाइम बैठी हूँ, मैं बिल्कुल प्रेम से भरी हूँ, और मैं बैठकर कुछ भी सोचूं कि हाँ मुझे कहाँ पर क्या अपने काम में तरक्की करनी है, मुझे कहाँ अपना बहुत शानदार सा घर चाहिए, कैसी मुझे बढ़िया कारें चाहिए, मेरे बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी हो, दोनों का करियर बहुत अच्छा सेट हो जाए, दोनों के लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे आ जाए, सब मिलेगा ना, ऊपर वाला देख रहा है ना कि इसकी फीलिंग्स कैसी हैं। तो काम सारा फीलिंग्स के ऊपर हमें करना है अपना। और इसमें आगे ये जो शब्द कहते हैं इनको भी ध्यान से पढ़ने वाली बात है, कि फीलिंग्स में रहना है और किस तरह की सोच हमारे ध्यान में आती है, जो कि हम अभी तक करते आए हैं बेसिकली। इसके ऊपर पढ़ते हैं ये। यदि आप जीवन भर खुद से कहते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सैर कर पाऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपकी ये चीजें कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं, वह आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश रहना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। बहुत ही प्यारी लाइन से, कि भाई सूत्रधार बनो ना, कि भाई जैसा देना शुरू किया है वैसा ही, कि भाई हमेशा क्या करते हैं कि फल की इच्छा पहले हो, कि दिया है नहीं और पहले मांगना शुरू कर देते हैं कि भैया पहले मतलब कि अच्छा पहले पैसा दे दो फिर नौकरी देखेंगे, भाई पहले मतलब कि बताओ तो सही नंबर कितने दोगे तब पढ़ूंगा मैं तो आगे जाके, या फिर बताओ कि भाई हाँ ये कैसा बनेगा, ये क्या होगा, क्या दोगे, क्या करना है। नहीं, पहले मतलब कि खुश हो जाओ ना, खुशी में आके प्रेम में होकर, कि भाई प्रेम में आए हैं, और मतलब किचन में खड़े होकर एक वो सिंपल सी अगर मूंग की दाल भी बना ली ना, जिसमें कि सिंपल सा जीरे का तड़का है,
वो खाकर भी उसमें ऐसे अमृत की तरह रस आएगा ना, कि भी एक सूखा फुल्का भी खा लोगे ना, उसके साथ एक चपाती हल्का फुल्का सा, तो उसको भी खा के इतना आनंद आएगा ना कि भाई ये खाना जो है ना, मतलब इसके आगे तो 5 स्टार का खाना भी फेल है। लेकिन अगर मन के अंदर प्रेम की भावनाएं नहीं है, तो वो जितना मर्जी अच्छा खाना बना लो, मतलब कि 11 कोर्स मील बना लो रसोई में खड़े होके, लेकिन जब तक उसके अंदर प्रेम का इनपुट नहीं डाला है, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है अगर किचन में खड़े होकर, तो वो खाना इतना बेकार बनेगा कि ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या बना हुआ है। कहीं पनीर जो है वो हार्ड हो गया है, किसी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है, किसी में मिर्च का तड़का हमने दोबारा डाल दिया है, रायता बनाया था वो खट्टा हो गया है, पूरियां बनाई थी वो फूली नहीं हमारी, सैलेड बनाया था वो बासी हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें एहसास नहीं है ना। और कोई इतनी प्यार की फीलिंग में है कि भाई उसको लगता है कि हाँ सो बड़ा मजा आएगा भाई, प्रेम से है ना, बड़ी इतना दाल बनाएंगे उसके साथ गर्मा गर्म फुल्का खाएंगे। वो 11 कोर्स मील फीका है उस सिंपल सी मूंग की दाल के आगे, क्योंकि उसके अंदर जब प्रेम का इनपुट डला तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ गया है। तो यही चीज ये बार बार कहते हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना शुरू कर दो, उसके आगे सब चीजें अपने आप शुरू हो जाएंगी। उस समय क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे विचार आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको पसंद है, कि बगीचा होना चाहिए, घर के बाहर लॉन होना चाहिए, कैसी गाड़ी होनी चाहिए, वार्डरोब में किस तरह के कपड़े होने चाहिए, सब मिलेगा। लेकिन ये जो शर्त बता रहा है ना ऊपर वाला, सिर्फ इसको मानना पड़ेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये 100% गारंटीड है। चलिए अब हमारे इसमें आते हैं शक्ति के बिंदु। चलिए अब ये शक्ति के बिंदु हैं, इनको जरा मैं पढ़ लेती हूँ। थैंक यू सो मच राज फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए शक्ति के बिंदु। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। अब कैसे समझें इसको, कि भाई सपोज एक मकान बन रहा है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हाँ मकान बन रहा है, अभी बड़ा अच्छा मकान बनाएंगे, सामान लेकर आना है, क्या करना है, तो उसके लिए बिल्कुल उसकी भाई सबसे पहले तो जरूरी है कि भाई उसकी नींव कैसी डलेगी, भाई कितनी ऊंची मंजिल खड़ी होनी है, उसकी नींव उतनी ही गहरी होएगी। फिर ऐसा तो नहीं है कि कंक्रीट वगैरह से ही सिर्फ घर खड़ा हो जाएगा, उसके लिए बढ़िया क्वालिटी की सीमेंट चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का सरिया भी चाहिए, और फिर सीमेंट हो गई, ईंट हो गई, हमारा कंक्रीट वगैरह हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, मतलब हर चीज जो है, हर चीज को हमें देखना भी तो पड़ेगा ना। बिना अगर अच्छे सामान के कोई घर खड़ा कर दिया जाए तो 1 साल भी नहीं चलेगा, एक दो बस थोड़े से आंधी के झोंके आएंगे और वो पूरा जो मकान है वो गिर जाएगा। तो इसी तरह ये जीवन भी है, कि इस जीवन की जो अब हमारे पास इस समय जो हमने इसकी इमारत खड़ी की हुई है, कि भाई इस समय हम अपनी लाइफ में कहाँ बैठे हैं, इसके लिए हमें क्या देखने की जरूरत है, कि पिछले उसमें जाकर देखें कि हाँ हमने कहाँ पर कब क्या फीलिंग्स डाली थी, बिल्कुल वैसी ही हमारी लाइफ अभी तक ये तैयार हुई है। और इससे आगे की जो लाइफ होगी, कि भाई अगर हम देखें कि हमारे जो आगे आने वाले जो हैं 20 साल, 10 साल, 15 साल, वो वाली लाइफ कैसी होगी, आज अभी इसी वक्त बैठकर इस पल में मैं क्या महसूस कर रही हूँ, या मैं कैसी भावनाएं, कैसी फीलिंग्स अपने अंदर लेकर आ रही हूँ, बाद में आने वाला जीवन मेरा बिल्कुल ही वैसा होगा। तो अभी भी हम लोग बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, क्यों? क्योंकि सबको प्रेम करना आता है, लेकिन अब तो हमें पता चल गया है कि हमारे जीवन की बागडोर हमारे हाथ में है। तो क्यों ना आज से हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी भावनाओं में रहना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि इस पल की भावना से ही हमारे जीवन का निर्माण हो रहा है। तो सबको चाहिए कि अपने जीवन की जो ये इमारत है इसको बहुत सुंदर, कि भाई हर तरफ चमचमाती हुई लाइटें हो, व्हाइट मार्बल का फर्श हो, बढ़िया अंदर शानदार एकदम स्वेट का सोफा लगा हुआ है उसके अंदर, मतलब जगह जगह फूल खिले हुए हैं, गुलदस्ते लगे हुए हैं, खूब जकूजी वाला बाथरूम बना हुआ है। तो ये क्या है? ये मैंने अपने जीवन की इमारत में अच्छी फीलिंग्स डाली हुई थी, इसलिए आज मेरी लाइफ बहुत सुंदर जगह पर खड़ी हुई है। तो आज से अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम शुरू कर देते हैं, ताकि हम 10 साल के बाद जब अपने जीवन को देखेंगे, अपनी लाइफ में झांक कर देखेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ हमने वाकई में बड़ा अच्छा काम किया है।
अपनी लाइफ के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने करियर के साथ और अपने पैसों के साथ। आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती हैं। इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कि भाई किसी से प्रेम भी किया है तो वो खोखला नहीं होना चाहिए। आई लव यू बोल दिया लेकिन उसके अंदर फीलिंग नहीं है तो उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर किसी से प्रेम आ रहा है तो उसमें फीलिंग अगर डाली, हमने कुछ भी प्यार भरे शब्द बोले, उसके साथ जैसे ही फीलिंग जुड़ी तो उसका जो स्वाद है, उसका जो मतलब है या फिर जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो कई गुना बढ़ जाती है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं और सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। कि जहाँ प्रेम की कमी है वहां पर बुरी भावनाएं आएंगी ही आएंगी। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है। कि जिसको प्रेम करना आता है ना वो हमेशा गुड फीलिंग में रहता है। लेकिन कभी कभी होता है कि भाई जैसे मुझे लगता है कि हाँ मैं तो हमेशा बहुत ज्यादा ऐसे कि भाई खुश रहती हूँ, हमेशा प्रेम में रहती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है कि भाई हमेशा चहकते रहो। लेकिन इंसान है, मतलब कि भी ठीक है, भगवान ने बनाकर भेजा है, हम भी जाते हैं, मतलब बिलो द लाइन जाते हैं कि भी कभी गुस्सा भी आ रहा है, कभी बोरियत भी हो रही है। बोरियत तो चलो खैर नहीं होती है मुझे, मुझे जंगल में अकेले छोड़ाओ, मैं 10-15 साल आराम से रह लूंगी, मैं तो वहां पर भी बोर नहीं होने वाली। लेकिन कभी कभी होता है कि हाँ मतलब कि दिन का कोई एक टाइम ऐसा आया कि भाई 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बिलो द लाइन चले गए। लेकिन अब उसका मतलब मालूम है ना कि बेटा बहुत देर हो गई, 10 मिनट हो गए यहाँ पर बैठे हुए, फटाफट जंप करो, चलो ऊपर चलो। क्यों? क्योंकि आगे लाइफ में हमें तो अच्छा करना है। इसलिए जैसे ही ध्यान आया कि आप लाइन के नीचे हो, जंप करो और फटाफट ऊपर पहुंच जाओ। ये फायदा होगा जब ये हमारा फीलिंग का चार्ट हमेशा हमारी आंखों के आगे रहेगा। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। तो ये तो सबसे बढ़िया, ये मतलब एक इन्होंने फॉर्मूला दे दिया है कि भाई आपके मन में जब भी अच्छी भावना आ रही है ना तो आप क्या कर रहे हो, आप उस समय इस सृष्टि का सबसे महानतम कार्य कर रहे हो। सबसे महान कार्य क्या है? प्रेम करना। कि भाई कितने ही बड़े महानी ज्ञानी बन जाओ आप लोग, कितने बड़े संत बन जाओ, लेकिन अगर प्रेम नहीं किया तो आपका जीवन बिल्कुल कोरा है। और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रेम करना आता है तो आप इस दुनिया के सबसे महान इंसान हो। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास ना होने लगे। अब देखिए कल जो मैं बात कर रही थी, आज सब लोगों ने खाया अपना एक कुछ कुछ भी फेवरेट चीज बना के, जिसको नहीं बनाना आता उसने पानी गर्म करके पिया होगा, जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा। क्योंकि ये जो इसमें चीज बता रहे हैं यही हम कल बात कर रहे थे कि भाई अपनी जब हम मन पसंद के कुछ भी काम करते हैं तो हम एक अच्छी फीलिंग में एंटर करने के लिए हमें सपोर्ट मिलता है। कि भाई जैसे मुझे अगर मान लो गाना सुनना बहुत पसंद है कि भाई पूरा दिन म्यूजिक बजता रहे, मैं 24 घंटे लगातार बिना रुके म्यूजिक सुन सकती हूँ, मुझे इतना ज्यादा शौक है। और चाहे लॉकडाउन चल रहा है कि भाई घर से बाहर जाना है नहीं जाना है, बट मुझे पसंद है कि हाँ मैं अगर शीशे के सामने जाऊं तो उस जो चेहरा दिख रहा है वो अच्छा दिखना चाहिए। तो मुझे पसंद है कि मैं हमेशा बिल्कुल तैयार होकर रहूं। ये नहीं है कि भाई घर में है, किसी ने आना नहीं, किसी ने जाना नहीं, तो पजामा पार्टी बन के रहो। नहीं, घर में भी है तो जो शीशे में इंसान देख रहा है, दिख रहा है, उसकी तो कुछ इज्जत करो, उसको भी तो देख के मतलब मजा आना चाहिए ना। तो ये अपने लिए काम करना होता है कि भाई क्या क्या करना पसंद है, उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें। तो कल सब लोग क्या करेंगे, अपनी एक एक लिस्ट बनाएंगे। और ये मस्ट टू डू है, मतलब कि सबको अपनी एक लिस्ट बनानी है कि क्या करना पसंद है। जैसे मैं अगर अपनी लिस्ट बनाऊंगी तो मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, तरह तरह के खाना, और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मुझे पसंद है, ज्वेलरी का मुझे बड़ा शौक है, और मुझे कि भाई सब लोगों से बातें करने का बड़ा शौक है, म्यूजिक म्यूजिक का बड़ा शौक है, मतलब सब चीजें कि भाई बड़ी लंबी चौड़ी सी लिस्ट है। तो सब लोगों को कल क्या करना है, अपनी मनपसंद चीजें, कि भाई जब हम बोलते हैं ना कि हाँ मैं अब ये करना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि माई फेवरेट लिस्ट, उसके नीचे
अपनी लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे कि क्या करना पसंद है, कि जिसको करने से हम गुड फीलिंग में जा सकते हैं। और ये लिखकर सबको व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट भी करना है। मैं देखना चाहती हूँ कि भाई यहाँ पर जो सब लोग आते हैं वो किस किस टेस्ट वाले हैं, कि भाई म्यूजिक लवर्स कितने हैं यहाँ पर, खाने के शौकीन कितने हैं यहाँ पर। तो सबको देखना चाहती हूँ कि भाई किसकी क्या क्या शौक है। तो सब लोग कल अपनी शेयरिंग डालेंगे ग्रुप के अंदर। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। कि भाई अगर किसी को पैसे से बहुत प्रेम है तो उसकी लाइफ में पैसा होगा ही होगा। कि भाई जिसको पैसे से बड़ा प्रेम है, कि भाई जैसे ही पैसा हाथ में आता है बड़ा दिल खुश हो जाता है, कि भाई किसी को दिया तब भी बड़े खुश हो गए। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जिनको हमेशा सोते जागते पैसा दिखता है, पैसे से प्रेम उनको होता है, अपने अलमारी में लॉकर में रखे हुए पैसे के भाई देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे कि अच्छा आज कितनी घटी, आज कितनी बढ़ गई, उसमें कितने सोने के सिक्के रखे हैं। ऐसे लोगों के पास भरपूर पैसा होता है, भरा रहता है। ऐसे ही किसी का मकान बहुत ज्यादा सुंदर है तो उनको जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने किसी अच्छी बिल्डिंग के लिए या कि भाई अच्छे से भवन के लिए बड़ा प्रेम उनका रहा होगा। किसी को कपड़ों का बड़ा शौक है तो वो मतलब हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे कपड़ों से घिरे रहते होंगे कि भाई अलमारी में खूब सारे भरे हुए हैं। किसी को ज्वेलरी का शौक होगा। तो जिससे जिस चीज से बहुत प्रेम होता है उसके पास वो चीज होती ही होती है। अब कोई कहेगा नहीं मुझे ज्वेलरी का तो बड़ा शौक है लेकिन मेरे पास तो इतनी है नहीं, मुझे तो चाहिए था, मेरे पास 20-25 सेट होने चाहिए मेरे लॉकर में, मेरे पास तो 4-5 ही हैं। तो इसका रीजन क्या है? हो सकता है कि आपको पसंद हो लेकिन जब आप किसी और को पहने हुए देखते हो तो उसको आपने अच्छी फीलिंग नहीं दी होगी। तो वो जो अच्छे सेट आने चाहते थे आपके लॉकर में वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि जब किसी और ने उन्हें पहना था तो उसको देख के एक फीलिंग जो थी नेगेटिव आई थी मन में। तो कितनी फीलिंग दी है उसका फर्क पड़ता है कि हमारे पास वो चीज कितनी मात्रा में है। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है और आप जो देते हैं उसके द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। अभी ये जो बोला मैंने सेम यही पॉइंट है कि भाई कभी किसी को दोष नहीं दे सकते, जीवन को दोष नहीं देना है, परमात्मा को दोष नहीं देना है, पास पड़ोसी भाई बंधु किसी को दोष नहीं देना है। अगर जीवन में कहीं कमी है तो सोच लेना वहां पर विचार कहीं ना कहीं नेगेटिव रहे होंगे हमारे। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका कोई भी अंत नहीं है। अब अंबानीज को लेते हैं हम कि भाई हर समय आगे बढ़ने की सोचते हैं, ये स्कीम फलाना स्कीम, अब ये निकालो, अब ये वाला हम नया लॉन्च करते हैं, अब ये सिम निकाल दो, अभी वाली ऐप निकाल दो, अभी ये 4G शुरू कर दो, 5G निकाल दो। तो हमेशा फीलिंग क्या है? ऊपर की तरफ चढ़ने की, कि ये भी करेंगे भाई देश का भी भला हो रहा है साथ में हमारा तो भला हो ही रहा है। तो फीलिंग्स हमेशा कहाँ है? ऊपर की तरफ चढ़ने की। ध्यान जाता ही नहीं है कि भाई नुकसान होगा क्या, क्योंकि नुकसान की तरफ अगर ध्यान दे दिया तो वो डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि कोई इतने प्यार से याद जो कर लिया ना। तो प्यार किसको देना है? सिर्फ अपने ऊपर चढ़ने को। अब कितनी बार होता है ना कि भाई जैसे बचपन में भी हम लोग देखें, हम लोग बिल्कुल स्पीड से एकदम से सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जहां रिदम टूटा हमारा वहीं पैर स्लिप हो गया हमारा और हम गिर जाते हैं सीढ़ी से। तो वो हम इतनी स्पीड से इसमें जा तो रहे थे अपनी पॉजिटिव फीलिंग में, एक जरा सा क्षण आया ऐसा, एक पल आया कि भाई उस टाइम नेगेटिव फीलिंग थी, उसी में ही क्या हुआ, पांव स्लिप हो गया और हम धड़ाम से नीचे, जितनी हम ऊपर चढ़े थे सब हमारी मेहनत खराब हो गई। तो फीलिंग्स को वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपको चाहती हैं। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है, हर चीज, हर दुनिया की हर अच्छी चीज आपको चाहती है। बस वो आपसे क्या करती है कि बेटा मैं तेरे पास आने के लिए तैयार बैठी हूँ, बस है ना मुझे बदले में तुझसे प्रेम चाहिए। सिर्फ और एक ये शर्त लगा के रखती है कि तू बोल तो सही, मैं तेरे ऊपर न्यौछावर हो जाऊंगी पूरा, ऐसे मतलब कि अंबर फाड़ के बरसेगा बिल्कुल,
लेकिन प्रेम तो मुझे चाहिए, उसके बिना तो मैं कुछ नहीं देने वाली। समझना है तो समझ लो, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज आपके सामने अपने आप आ जाएगी। मतलब इतना सिंपल फॉर्मूला, मतलब हम लोग तो ऐसे ही कि भाई जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। लेकिन मेहनत कैसे करनी है कि भाई एक वो होता है ना कि भाई हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग करो। अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हुई है, चलो अंबानी को ही दोबारा लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जाके पहाड़ों पर पत्थर थोड़ी तोड़ते हैं कि भाई हार्ड वर्किंग करनी है। वो स्मार्ट वर्किंग करते हैं। स्मार्ट वर्किंग क्या है कि ये दिमाग चलाओ, ये परमात्मा ने दिया है। जब स्मार्ट वर्किंग करने लगते हैं, उसमें प्रेम का इनपुट आता है, तो उसके लिए कैसी परिस्थितियां हमें चाहिए, कैसे लोगों का साथ चाहिए, ये सब क्रिएशन अपने आप होती है। अब ये थोड़ी है कि भाई मकान बनाना है तो खुद ही अपना ईंट हथौड़े लेके शुरू हो जाओ, खुद ही दरवाजे ठोको, खुद ही ईंटें लगाओ, खुद ही सीमेंट पोतो, नहीं। मकान बनाना है, बहुत अच्छा एक मतलब कि लेबर सारी मिलती है, सब बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, एक पूरा टीम वर्क होता है जो कि आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट की गई है। बट बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ मुझे अच्छा मकान बनाना है, सब लोग तैयार हैं साथ में काम करने के लिए। तो वो भी यही कह रहे हैं कि जूझना नहीं है, सिर्फ प्रेम करना है अपनी मनचाही चीजों से। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। चलिए, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। पावर पॉइंट्स जब लिखेंगे तब इनका असली मायने समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है कि आप मेरी अकल से सुन रहे हैं, इसको मेरी समझ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब अपना पेन हाथ में पकड़ेंगे, अपनी डायरी में लिखेंगे, तो ये बातें आपको अपने लेवल पर समझ में आएंगी कि हाँ ये क्या लिखा है और कितना समझ में आ रहा है। तो मेरा काम सिर्फ ये है कि यहाँ पर बैठ के इसे मैं एक्सप्लेन करूं। इसके ऊपर जो मेहनत है वो सब आपको करनी पड़ेगी। चलिए आइए सब लोग, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज का हमारा। चलिए बताइए, कुछ समझ में आया चैप्टर में? ये जो सिर्फ इतना हमेशा बार बार प्रेम फीलिंग्स पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ यही गाते रहते हैं, तो कुछ हमारे भेजे में घुस रही हैं ये सब बातें। क्योंकि ये बुक तो ऐसी है कि पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक हम, वो होता है ना कि गीता पे हाथ रख के कसम खा ले कि हाँ ये जो कह रही है वो सच्ची कह रही है, ये बुक बिल्कुल ऐसा करने वाली है कि एंड का जो चैप्टर आएगा ना, तब खुद बोलेंगे अरे ठीक है बाबा माफ करो, हमें प्रेम समझ में आ गया, आज से हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम में ही रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा। तो ये बुक यही करने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कि भाई, लेकिन हमारे जीवन के हर सेक्टर को, हर कॉर्नर को ये टच करेगी कि भाई इस टाइम बैठ के हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खाते हुए क्या सोचते हैं, हम पैसा लेते हुए क्या सोचते हैं, हम देते हुए क्या सोचते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो हमारी क्या फीलिंग होती है, कोई हमारे पास आता है तो हमारी क्या फीलिंग होती है, हम अपने काम में जाते हैं, अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, हम अपनी किचन में जाते हैं, एक एक चीज को, मतलब बहुत शातिर बुक है, जो राइटर है वो बहुत ज्यादा शातिर है, ये समझ लेना। वो मतलब बिल्कुल गोपी चंद जासूस की तरह है कि आपके पीछे पड़ गई है और आपको हर लाइफ के ना भाई जितने भले हम बनते हैं ये बता देगी कि जितने आप सोचते हो ना आप भले हो दूर के धुले हो, इतना है नहीं। तो लास्ट डे बैठकर ये फीलिंग आने वाली है कि हाँ कहाँ कहाँ पर हमने गड्ढे खोदे हुए हैं और उनको अब टाइम आ गया है कि बैठकर हम भर लें। हाँ, लेकिन इस चीज की गारंटी है, जो पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत करेगा कि हाँ जैसे जैसे बोला है इसने कि भाई हाँ कितना हमें अपने आप को रखना है अबव द लाइन, कितनी हमें किस तरह की सोच रखनी है, सारे काम अगर हमने अच्छे से किए हैं, और जो मैं बार बार बोलती हूँ कि लिखो, हर चीज को लिखो, अगर सबने काम पूरी ईमानदारी से किया है तो डेफिनेटली ये जो बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती है ना फीलिंग,
वो आएगी, और लाइफ में क्या सक्सेस चाहिए, कहाँ रिलेशंस में कमी है, कहाँ पर उनमें मधुर संबंध हमें चाहिए, हर चीज ये बुक देने को बिल्कुल तैयार बैठी है। सिर्फ अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़कर हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। अब देखिए, घर में बैठे बैठे लॉकडाउन हुआ, हमारे घर में बैठे बैठे मतलब कि यही मतलब कि इतनी मेहनत कर रही है कि चलो किसी को पता नहीं है तो चलो सबको एक समझ देते हैं, सबको कुछ सिखाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करा, खाना वाना खाया, आराम से टीवी कंप्यूटर अपना मोबाइल खोला और साहब बनकर बैठ गए कि हाँ जी चलो अब घर में आ गई, आराम से सीखते हैं। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली है, इसका भरपूर फायदा उठाएंगे कि हाँ जो सिखाया है। और हाँ, और इसमें ये पूरा साइंस है, मतलब कि अब क्या करना है कि गूगल पर छान मारो ये सब चीजें कि क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारे सेलिब्रिटीज ले लो आप, बॉलीवुड के ले लो, हॉलीवुड के ले लो, जैसे भाई अपना ये दीपिका पादुकोण हो गई और रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, दे ऑल टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हाँ हमें पता है, सबको मालूम है। जितने भी मतलब कि आप किसको मतलब मानते हो कि हाँ ये इंसान इस टाइम संसार में या फिर एक अच्छे लेवल पर बैठा है, आप उनसे बात करके देख लो, उनकी लाइफ के बारे में झांक कर देख लो, सब के सब बोलते हैं कि हाँ वी फॉलो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबको मालूम है, सिर्फ कहीं ना कहीं अभी तक हम लोग ही अनजान थे इन सब चीजों से। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भी टाइम पर पता चल गया, अभी भी कोई बिगड़ा थोड़ी है कुछ, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तो मतलब कि खूब और बढ़िया सपने देखने हैं, बुनने हैं, खूब कमाइयां करनी है, सब होगा। और इसमें जैसे रिपीट करने वाले भी हैं पार्टिसिपेंट, जैसे कुछ एक साथ में, तो किसी को ये लगता है कि हाँ जब हमने पिछला सेशन किया, ठीक है, और फिर उस टाइम हमने प्रैक्टिस की, तो किसने पूरी ईमानदारी से जब बीच में सेशन नहीं चल रहा था तब भी प्रैक्टिस की किसी ने? सिर्फ एक थैंक यू जरूर याद रहता है। तो ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं कि सपोज इस बार हमारे ये सेशंस हो जाएंगे, तो जब भी पता चलता है कि हाँ फिर से सेशन होने वाले हैं, अगर लाइफ में और सुंदरता बढ़ानी है, तो मतलब मैं तो जैसे दिस इज माई 8th टाइम कि भाई अभी 3rd टाइम तो चलो सेशन ही चल रहे हैं, पहले भी मैंने बहुत अच्छे, भाई आप लोगों को तो रात को बहुत आराम का टाइम मिल रहा है, मैं तो 4 बजे उठ के 4 से 8 सुबह 4 घंटे प्रैक्टिस अपनी करती थी कि भाई सुनना भी है, देखना भी है, प्रैक्टिस करनी है, लिखना भी है। 4 घंटे प्रैक्टिस की है मैंने तो बैठकर इन सब चीजों की, तब जाकर यहाँ पर इतनी थोड़ी बहुत जो होती है ना 1%, 0.1% इतनी समझ आई है कि बैठकर आप सब लोगों को बता सकूं मैं। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि बार बार करने जैसी है। किसी को अगर कोई पुराने हैं यहाँ पर, किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो कर सकते हैं आकर। पूजा आप आ जाओ भाई। हाँ जी दीदी। समथिंग टू शेयर यू कैन। शेयरिंग ये जरूर है कि भाई अब नेगेटिव चीजें बिल्कुल कभी कभी आ जाती हैं तो अवॉइड कर लेते हैं हम इजीली। पहले था कि चलो थोड़ा और टाइम दे दिया, सोचते रहे परेशान होते रहे। अभी ये पता चल गया है कि भाई हमें कैसे अवॉइड करना है और किस चीज को अट्रैक्ट करना है। तो डेफिनेटली रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको तो पता ही है। सच सब अच्छे ही चल रहे हैं। नहीं, लेकिन एक तो ये भी फर्क है ना, पहले हमें पता नहीं था कि अगर हम बैड फीलिंग में या नेगेटिव फीलिंग में है तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा। पहले तो विचार थे, उसका रिजल्ट नहीं पता था कि भाई अच्छे का भी रिजल्ट आ रहा है, बुरे का भी आ रहा है। अननोइंगली मैंने कई बार बुरी चीजें भी अट्रैक्ट की है और सब मैंने करते हैं। हाँ बिल्कुल कई बार शेयर भी किया है। मुझे पता भी चल गया जब आपके सेशन भी कि अच्छा वो मैंने अट्रैक्ट की थी। जो मैंने पिछले सालों में कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ जो मैंने ही अट्रैक्ट किए थे। तो नो डाउट सेशन से तो बहुत हेल्प मिल ही रही है, इवन मेरे सराउंडिंग को भी मिल रही है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं सबको मैं शेयर करती हूँ, आपके पास भी बहुतों से मिलवाया है मैंने आपको भी, तो सभी का फायदा हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है। वही है कि भाई जितनी ज्यादा इसको बार बार सुनते रहते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ज्यादा चीजें हमारी लाइफ में और अच्छी आती रहती हैं। इसलिए मैं आपके सभी सेशन में देखो कंटिन्यू रहती हूँ। अभी 3rd में भी मुझे अच्छा लगा सुनकर, चलो क्योंकि
रिफ्रेश होना मतलब जरूरी हो जाता है, कभी कभी हम फिर वापस अपने पुराने स्टाइल पे आ जाते हैं। तो 100%, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर ऐसी है कि जब तक पीछे कोई नहीं हो ना कि भाई ये ना पहाड़ी है, मतलब ऐसे सीधी खड़ी हो कि भाई उसको आगे चढ़ना है, तो पीछे एक सपोर्टर चाहिए कि जो धकेलता रहे ऊपर, जहां वो पीछे हाथ हटाया वहीं फिर से धड़ाम से नीचे आके गिरेंगे। तो ये ह्यूमन नेचर होती है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं सबको चढ़ा दूंगी ऊपर, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे आगे होना पड़ेगा। उसके लिए सेशन में बैठकर सुनना भी पड़ेगा। सेशन कंटिन्यूअसली बुक रीडिंग और जो राइटिंग आप बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है। डाउट कि मैंने उतनी कंटिन्यूअसली नहीं रखी हुई, बट यस जब भी लगता है, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं जरूर फॉलो करती हूँ। नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, मतलब कि जिसका भी वो नहीं आएगा ना सबको ग्रुप से आउट कर दूंगी डोंट वरी, ऐसा नहीं करने वाली, बट आई रियली विश कि सब लोग अपना उसमें लिखकर जरूर डालें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई सब लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं मतलब कि सबको खुश कर लूं, मतलब मेरा बस चले ना तो एक एक बंदे को पकड़ के कि तू बैठ, तू सुन, तुझे मजा आएगा, तुझे लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको पकड़ पकड़ के बिठा दूं मैं, बट इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कितने लोगों को पकड़ के बिठाऊंगी। तो ठीक है, मैं जितनी मेहनत करती हूँ उसके हिसाब से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं कहूंगी राज भैया बहुत अच्छे से रीडिंग करते हैं। बिल्कुल एक्सप्रेशन से करते हैं रीडिंग, मतलब मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच पूजा फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स, वेरी नाइस। चलिए, और कोई आ रहे हैं अभी? किसी ने, और कौन है जिसने पहले अपनी बुक की हुई है ये? अगर कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो आप आ सकते हो, या फिर अभी आज हमारा जैसे 5th डे हो गया है, आप में से भी कोई, आप ही बताइए राज कि भाई आपको कैसा लग रहा है। दीप्ति आप बताओ, चलिए आपसे पूछती हूँ मैं, आपको मतलब कि जैसे लिखने में कि भाई जब आप लिखते हो या फिर जब आप लिखकर बिना लिखे मतलब कि बैठ गए, चलो कोई बात नहीं आज नहीं लिखते, आपको डिफरेंस फील होता है इसमें? दीदी लिखना तो कभी नहीं छोड़ा। मतलब लिखने का ये हो गया कि ये तो मेरे लिए एक नेसेसरी डेली सप्लीमेंट है कि मुझे लेना ही लेना है, करना ही करना है। इसके बिना तो मुझे मतलब आपको नींद ही नहीं आती और सारा दिन इतना डलनेस के साथ निकलता है। तो ये तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस छोड़ दी है। मैंने जब से अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था आपका फर्स्ट सीजन, और आज का दिन है, मैं रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अब एक पावर पॉइंट और ऐड हो चुका है तो मैं वो भी लिख रही हूँ प्रैक्टिस में। हाँ जी, और मजा आएगा इस बार तुम्हें करने में। और मजा आएगा। मतलब मैंने ना जैसे इस टाइम मैंने और थोड़ी इम्प्रूवमेंट क्या की कि जैसे हम अपने ओल्ड प्रैक्टिस जैसे करते थे, हम छोटे बच्चे कैसे हम अपनी पढ़ाइयाँ करते थे, हम पहले बुक रीड करते थे, हाईलाइट करते थे, उसको टिक मार्क करते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो मैंने इस बार वो चीज भी स्टार्ट की कि मैंने वो बुक पढ़ी, हाईलाइट किया पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक किया, ताकि मेरे ना अंदर से अच्छी तरह से घुस जाए। मैं नहीं निकालना चाहती उस चीज को बाहर। बिल्कुल। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपकी रिलीजियस बुक होती है, रामायण होती है, आपने पढ़ी है, मैंने वो बुक ज्यादा इतनी नहीं पढ़ी, इसको रिलीजियसली मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मजा तो बहुत आ रहा है। और मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस कैसे? चलो मैजिक बुक का चलो कोई बात नहीं, वो हम बाद में लेंगे, इट्स अ ग्रेट सीक्रेट जिसको मैं भी रिवील ये हाँ अभी नहीं करना चाहती। तो वो पर तो फिर ऐसे होएगा ना, खुल जा सिम सिम, तब मजा ना आएगा ना, लेंगे। अरे वो खोलना नहीं, वो सस्पेंस पूरा बना के रखना है हमें, अभी अभी नहीं। हाँ, पर नो डाउट ये बुक इतनी अच्छी है। मतलब ये सेकंड टाइम बुक रीड कर रही हूँ और ये बुक हर बार कुछ नया मुझे सिखा रही है। अब क्या होता है, पहले अपने से प्यार था, पर अब मुझे अपने से प्यार है, आपसे प्यार है, सबसे प्यार है। मतलब एक छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज से सबसे प्यार है। राज हंस रहे हैं। ग्रेट। क्योंकि जब प्रेम की फीलिंग में रहना सीख जाएंगे ना, जैसे कितने अनाड़ी लोग होते हैं, मतलब बोलते हैं ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। व्हेन यू आर इन लव, व्हेन यू आर इन ट्रू लव, देन Yes. एवरीथिंग इज लिविंग थिंग। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस पूरी धरती पर, इस पूरी कायनात में, मतलब एक छोटी सी सुई है ना, उसको बनाने में भी 5 एलिमेंट्स के बिना बनती नहीं। 5 एलिमेंट्स वो पूरे जीवंत हैं। मतलब कोई भी दुनिया की एक चीज ढूंढ कर दिखा दो जो कि इन 5 एलिमेंट्स को बिना मिलाए बनी हो। हर चीज में जीवन है, हर चीज में जीवन धड़कता है, हर एक चीज में।
चाहे वो लैपटॉप हो, लाइट हो, हमारी कुर्सी हो, टेबल, हर चीज, ग्लास, प्लास्टिक, सब में जीवन है, सबके अंदर। और मैं सबसे बात करती हूँ, सबको थैंक यू बोलती हूँ। और उनके ये रिजल्ट बहुत देखे हैं अपनी लाइफ में। हाँ, और मतलब कि मैं सीरियसली कहना चाहती हूँ कि ये बुक आप फुल डेडिकेशन के साथ, फुल इनोसेंट और फुल शिद्दत के साथ, बिना किसी लॉजिकल माइंड के फॉलो करो। आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, कैसे ब्लेसफुल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत मजा आएगा। Great, superb sharing. Thank you so much, Deepti. Thank you. थैंक यू दी। Anybody else who want to share their feeling or their words, anything? Otherwise, we are closing the chapter. फिर हम लोग कल मिलेंगे.